मोटर व्हीकल कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। रामबन और उधमपुर में बीती रात मोटर व्हीकल कानून की खिलाफ वर्जी करने के 4 मामले दर्ज किए गए, जबकि 4 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। रामबन गोल रोड और सेरी में ट्रैफिक पुलिस ने एक बस को रोका। बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बस ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधमपुर मोड़ में एक मेटाडोर को जब्त किया गया है। इसमें भी गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। नेशनल हाईवे ट्रैफिक के एसएसपी ने बताया है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान मोटर व्हीकल कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 78 गाड़ियां जब्त की गई हैं और 2000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान किया गया है। बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अक्सर इस तरह की खिलाफ वर्जी करते हुए पाई जाती है। अभी 2 मामले ऐसे सामने आए हैं बिलाल, जो खिलाफ वर्जी करते हुए देखे गए। अगर इस तरह से रोकथाम की गई तो जाहिर सी बात है जो हादसा होते हैं वो हादसा भी नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है ध्यान नहीं देती है और बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। अभी क्या ये माने कि पूरे रामबन ट्रैक पर इस तरह वक्तन फवक्तन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं? बिल्कुल सना, देखिए बढ़ते हुए सड़क हादसात को रोकने के लिए सबसे जो कारगर और मौसर इकदाम है वो इसी तरह के हैं कि जब भी कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जब तुरंत होगी तो यकीनी तौर से दोबारा बाकी लोग जो है वो गलती दोहराएंगे नहीं। हाँ। तो हमने देखा कि ये जो डोडा में पिछले दिनों सड़क हादसा हुआ जिसमें 39 जो कीमती जानों का जिया हुआ, उसके बाद या उससे पहले भी ये ड्राइव चलती थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है जो जिसकी निगरानी एसएसपी यहाँ ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा जी कर रहे हैं, उन्होंने एग्रेसिव जो ड्राइव चलाई है ई चालानिंग पे और उसके अलावा वायलेशंस पे। और हमने देखा पिछले दिनों एक गाड़ी को सीज किया गया और उस ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर होता है तो पूरे जम्मू कश्मीर में ये मैसेज चला गया। और उसके बाद भी दूसरे हफ्ते भी ये ड्राइव कंटिन्यू, और आज हमारे पास जो डिटेल्स है कि 4 एफआईआर लॉन्च किए गए हैं और 4 ड्राइवरों को अरेस्ट भी करा गया है। बड़ी बात यह है। और उसके अलावा जो 78 जो ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें सीज कर दिया गया है, जिन्हें चलने की इजाजत नहीं क्योंकि उनकी ग्रेव वायलेशन थी, और अभी तक 2032 जो है वो चालान किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो ये एक मैसेज देता है कम्युनिटी की तरफ कि हम किस तरह से सोशली रिस्पॉन्सिबल है, हम किस तरह मोटर व्हीकल कानून की जो ताबेदारी करते हैं, किस तरह हम फॉलो करते हैं और किस तरह खिलाफ वर्जी करने पर हम लोग के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये सोसाइटी का एज ए होल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ड्राइवर कम्युनिटी हो, चाहे मालिकान हो, चाहे जो प्राइवेट गाड़ियां चलाते हो। जब हम पालन करेंगे तो हम मौका ट्रैफिक पुलिस को नहीं देंगे या किसी भी ऐसे अदारे को चालान करने का मौका नहीं देंगे। जब हम वायलेशंस करेंगे तो ये जिम्मेदार जो महकमे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की वायलेशंस को चेक करे, ताकि जब हादसा हो उसके बाद हम रोए पीटे ना, उसके बाद हम अफसोस न करें, उससे पहले ही अगर इकदाम किए जाए तो यकीनी तौर से हम हादसा से बच सकते हैं। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी गुज़श्ता दिनों एक कमेटी तश्कील दी है जो खित्ता चिनाब में बढ़ते हुए सड़क हादसा पर एक तफसीली रिपोर्ट जमा करेगी ऑनरेबल हाईकोर्ट को। तो इससे एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इंतजामिया हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, सभी का ये कलेक्टिव सोच यही है कि हमने हादसात को रोकना है। और उसके लिए हमें सोसाइटी को, हमें ड्राइवर्स को, सब लोगों को एंगेज करना होगा, सिविक सेंस पैदा करनी होगी, ड्राइविंग सेंस, और उसके अलावा जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है हम ओवरलोड ना करें, हम गाड़ियों की फिटनेस मेंटेन रखें, हम ड्राइविंग लाइसेंस का प्रॉपर इस्तेमाल करें। तो ये सब चीजें जो है कलेक्टिव तौर पर अगर हम देखेंगे तो हादसा को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। और इसी की ताजा कड़ी ये है कि एसएसपी ट्रैफिक ने जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है कि 4 एफआईआर लॉन्च किए गए हैं जो गाड़ियों ने मतलब लोगों की जानों को जो है वो खतरे में डाला है, ओवरलोड गाड़ी उठाई है। उसके अलावा बिल्कुल अक्सर बेशतर देखने को मिलता है कि लोड शेडिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हादसा जो है रूनुमा होते हैं। और हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है बिलाल कि अब कानून नहीं है, कानून बनाए गए लेकिन उसकी अमलावरी सही तरीके से नहीं हो पाती है, ग्राउंड पर वो चीजें नहीं दिखती। अगर ग्राउंड पर वो चीजें जैसे कि एसएसपी ट्रैफिक की तरफ से आपको जानकारी दी गई, इसी तरीके से हर जिले में इस पूरे मामले को देखा जाए और उसकी अमलावरी करने पर जोर दिया जाए तो जाहिर सी बात है हादसा ना के बराबर होंगे। बिलाल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जैसे रोहित बसकोत्रा जी है, नेशनल हाईवे एसएसपी है, ये उधमपुर से लेके बानीहाल तक और उसके अलावा रियासी और पूरा जो हमारा खिता चिनाब के किश्तवाड़ और डोडा के है तमाम क्षेत्र को ये देखते हैं। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल प्रोन एरिया जो है वो यही है। तो इसके लिए इस तरह की एक इकदाम की सख्त जरूरत थी। पास्ट में भी हमने देखा है कि जब हादसा होते हैं उसके बाद पॉलिटिकल बयानबाजी होती है या दीगर लोग, सभी लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जो ही ये हादसा
मतलब कम हो गए या ना हुआ तो उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस इसीलिए बनाए गए थे ताकि इंसानी जानों के जिया को बचाया जाए, अननेसेसरली किसी को मतलब किसी को जान न गंवानी पड़े कि ओवरलोड हो गया है। एक गाड़ी में बैठने की जगह अगर 30 लोग हैं उसमें 40-50 लोग हैं तो यकीनी तौर से हादसा ज्यादा ग्रेव हो सकता है, जिसकी ताजा मिसाल हमारे डोडा में थी। तो वायलेशन कर नकेल कसने की सख्त जरूरत थी, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने जो कदम लिया है, लोगों में उसकी सताइश हो रही है। जो भी हमने ये खबर ब्रॉडकास्ट की तो उसके बाद जो लोगों का रिस्पांस हमने देखा, लोगों ने हमसे बात की, उनका कहना है कि ये वक्त की जरूरत है कि हमें इन चीजों को चेक करना होगा और इस तरह के जो ऑफेंडर्स है, जो वायलेटर्स है और जो रेगुलर वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना भी लाजमी है, ताकि उन्हें एहसास हो जाए कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं और दोबारा बाकी ड्राइवर जो है इस तरह की गलती ना करें। तो ये एक खुशाइन कदम है। ट्रैफिक पुलिस ने आज 12 बजे के करीब एक प्रेस ब्रीफिंग भी बुलाई है, उसमें वो मजीद हम उनसे सवालात करेंगे कि किस तरह की उनका मैकेनिज्म है, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है और अभी तक का उनका डाटा स्टेटस क्या है। तो तमाम तरह के पहलू पर बात होगी और सोसाइटी को भी ये चीज समझने की जरूरत होगी कि जब भी वो गाड़ी में सफर कर रहे हो तो उस वक्त अगर ओवरलोड है तो वो खुद ही ना उस गाड़ी में चढ़े, ये ना कि जबरदस्ती करे। बिल्कुल, माशरे की भी, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर जल्दबाजी है, कहीं जाना है आपको, लेकिन आपको व्हीकल नहीं मिल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है और ऐसा एक व्हीकल मिल रहा है जो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो आप उसका सहारा ना लें, क्योंकि जान है तो जहान है, ये कहा जाता रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ